आज हम इंडियन पॉलिटी के एक्ट ऑफ 1858 को डिटेल में समझने वाले हैं। इस लेक्चर के रेफरेंस सोर्सेज हैं एन लक्ष्मीकांत, इंडियन पॉलिटी 8वां एडिशन और घटनाचक्र जनरल स्टडीज प्रीव्यू 2026। दोस्तों 1857 का रिवोल्ट, जिसे हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या सेपॉय मुटीनी के नाम से जानते हैं, उसने ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को एक बात बिल्कुल क्लियर कर दी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू इंडिया को गवर्न करना अब सस्टेनेबल नहीं था। और इसी का डायरेक्ट रिजल्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसे एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यह एक्ट एक मेजर टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इसने ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल ऑफिशियली खत्म कर दिया और इंडिया का कंट्रोल सीधा ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। चलिए अब इस एक्ट के इंपॉर्टेंट फीचर्स को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्राउन रूल की शुरुआत। अब इंडिया को हर मैजेस्टी के नाम पर गवर्न किया जाएगा। इसके साथ ही एक और इंपॉर्टेंट चेंज हुआ। गवर्नर जनरल का डेजिग्नेशन बदलकर वाइसरॉय ऑफ इंडिया कर दिया गया। अब वाइसरॉय इंडिया में ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होता था। हिस्ट्री में लॉर्ड कैनिंग इस नए सिस्टम के पहले वाइसरॉय बने। एक पॉइंट याद रखिए, गवर्नर जनरल और वाइसरॉय सेम पर्सन हो सकते हैं, लेकिन वाइसरॉय का टाइटल तब यूज होता है जब वह ब्रिटिश क्राउन के डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में फंक्शन करता है। सेकंड पॉइंट इज डबल गवर्नमेंट का एंड। इस एक्ट से पहले एक डबल गवर्नमेंट का सिस्टम था। एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था और दूसरी तरफ ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इस एक्ट ने दोनों इंस्टीट्यूशंस को अबॉलिश कर दिया और इस डबल गवर्नमेंट सिस्टम को कंप्लीटली एंड कर दिया। थर्ड पॉइंट है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का क्रिएशन। अब एक बिल्कुल नया ऑफिस क्रिएट किया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। यह ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होता था और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पर कंप्लीट अथॉरिटी और कंट्रोल रखता था। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यह अल्टीमेटली ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल था। 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की हेल्प के लिए एक 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश की गई। यह सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी थी। फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास ही रहती थी और वही इस काउंसिल का चेयरमैन भी होता था। फिफ्थ पॉइंट है बॉडी कॉर्पोरेट का स्टेटस। इस एक्ट की एक और इंपॉर्टेंट प्रोविजन यह थी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल को बॉडी कॉर्पोरेट का स्टेटस दिया गया। सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब यह था कि यह इंस्टीट्यूशन इंडिया और इंग्लैंड दोनों जगह सू कर सकता था और इसके अगेंस्ट सूट भी फाइल किया जा सकता था। मतलब इसको एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी दे दी गई। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट एनालिटिकल पॉइंट, जो यूपीएससी में काफी बार इनडायरेक्टली पूछा जाता है। यह एक्ट इंडिया के एक्चुअल गवर्नेंस सिस्टम को फंडामेंटली चेंज नहीं करता। मतलब इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन ग्राउंड लेवल पर कैसे चल रहा था, उसमें कोई मेजर चेंज नहीं आया। इस एक्ट का फोकस मेनली इंग्लैंड में जो कंट्रोल और सुपरविजन का स्ट्रक्चर था उसको रिऑर्गेनाइज करना था। एक लाइन में याद रखिए, लंदन से इंडिया को कौन कंट्रोल करेगा यह बदल गया, लेकिन इंडिया को ग्राउंड लेवल पर कैसे एडमिनिस्टर किया जाएगा वह लगभग सेम ही रहा।